अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSL मैच नंबर 5 के बारे में बात करेंगे जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड किस वजह से हारा, क्यों हारा, किस वजह से हारा, कौन सी वजह मेन थी जिस वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच हार गया। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। चले हम अब बात करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ अपने कप्तान की वजह से हारा है। शादाब खान ने जो इनिंग लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ खेली थी वो आप सबको पता है। फिर ये एक्सपेरिमेंट किस चीज़ का, जब आप 1 डाउन आए आपने बहुत अच्छी इनिंग खेली और उसके बाद हारिस रऊफ़ और शहीन शाह अफरीदी के ख़िलाफ़ जिस तरह की बैटिंग की शादाब खान ने वो आपने देखी होगी। फिर इस चीज़ का क्या मतलब है कि आप 6 और 7 नंबर के ऊपर आए जब आपको पता भी है कि आपके ओपनर सिर्फ एक बाउंड्री लगाने के बाद आउट हो गए। उसके बाद आप फिर भी 6 और 7 नंबर के ऊपर आ रहे हो। सबसे मेन वजह यही थी जो टर्निंग पॉइंट था। आपको पता है कि मेरी फॉर्म वापस आ गई है। मैं बता सकता हूँ अपनी परफॉर्मेंस से कि शादाब अभी ज़िंदा है। चलें फिर देखते हैं आगे कौन सी वजह है जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच लॉस कर गया, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ में ये मैच कई दफ़ा आया, कई दफ़ा टर्निंग पॉइंट इस्लामाबाद यूनाइटेड के हाथ में आया लेकिन फिर मिस किया। और सबसे बड़ी मिसिंग ये चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें? मिस फील्डिंग, कैचेस ड्रॉप। कई मैचेस के शुरू में मैंने देखा कि कितने कैचेस ड्रॉप किए गए और ये बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट होते हैं। कैचेस विन द मैचेस। जो भी टीम आसान से कैचेस छोड़ दे पीछे उसके जीतने का कोई जवाब बनता है। इतना आसान कैच वो भी इमाद वसीम ने गिरा दिया। मिस फील्ड्स आपने वर्ल्ड कप में ही देखी होगी जिसकी वजह से पाकिस्तान कई मैचेस हारा, जिसमें आपको याद होगा उसामा मीर का कैच। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत है कि वो फील्डिंग के ऊपर वर्क किया जाए और आसान से आसान कैचेस को पकड़ा जाए। यही टर्निंग पॉइंट था दूसरा इस्लामाबाद यूनाइटेड का। और नंबर 3 के ऊपर रिजवान काफ़ी टीमों का साथ देते हैं मैच जितवाने ने। रिजवान ने इस दफ़ा भी कोई कसर नहीं छोड़ी डॉट बॉल करने की। रिजवान ने परसों वाला मैच भी नहीं देखा होगा जिस तरह की ख्वाजा नाफे ने इनिंग खेली थी। रिजवान को वो मैच बिल्कुल ही नहीं याद है। रिजवान की नज़रों से गुजरा ही नहीं होगा कि डॉट्स बॉल्स को कैसे मैनेज किया जाता है। ये बात एक बहुत बड़ी मैंने पकड़ी है, वो भी रिजवान की। रिजवान डॉट्स बॉल खेल कर दूसरे प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। जब आप इतनी ज़्यादा डॉट्स बॉल खेलेंगे तो पीछे आने वाले बैट्समैन कैसे सेट होंगे, कैसे वो इनिंग को बिल्ड कर पाएंगे। रिजवान को ये सोचना पड़ेगा। नो डाउट रिजवान बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छी हिटिंग करता है, लेकिन वो इसको करे भी तो सही, वो हिटिंग करने की तरफ जाता ही नहीं है। उसकी कई शॉट्स बहुत अच्छी हैं लेकिन वो इस चीज़ को माने तो तब। रिजवान को कोशिश करनी चाहिए और मॉडर्न डे क्रिकेट को अपनाना चाहिए। और रिजवान की सबसे बड़ी ये गलती है भाई, इस प्लेयर की तो तारीफ़ बनती है। भाई इस प्लेयर ने कमाल बॉलिंग की। ये बहुत अच्छा टैलेंटेड प्लेयर मोहम्मद अली 3 for 90 अमेजिंग बॉलिंग की। भाई ये प्लेयर आने वाले वक्त में अमेजिंग क्रिकेटर बनेगा और इसको कई दफ़ा देखा गया। ये अपनी बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ बॉलिंग करता है। इस प्लेयर का अहम किरदार है। मोहम्मद अली ने बहुत अमेजिंग बॉलिंग की और अपनी टीम के लिए काफ़ी मददगार साबित हुए। मोहम्मद अली ने कई पॉइंट्स के ऊपर स्कोर को रोका
और अपने बलबूते के ऊपर मुल्तान सुल्तान के लिए अहम किरदार अदा किया। आगे वाले प्लेयर्स के ऊपर बात करें, नसीम शाह, वाओ, पुराने वाला नसीम शाह इस मैच में नज़र आया। एक टर्निंग पॉइंट वो था जब इन्होंने पहली बॉल्स के ऊपर इनका कैच ड्रॉप किया गया, वो भी इमाद वसीम की तरफ से भाई नज़र आया। लेकिन थोड़ी सी वर्किंग करना पड़ेगी नसीम शाह को अपने ऊपर, वो ये कि अपनी लाइन और लेंथ को सीधा रखना पड़ेगा। उसके ऊपर नसीम शाह को काफ़ी वर्किंग करना पड़ेगी। अभी काफ़ी वक्त के बाद आए हैं और इंशाअल्लाह ये अपनी वर्किंग को जारी भी रखेंगे आने वाले मैचेस में। सबसे मेन वजह की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का मिडल ऑर्डर बिल्कुल नाकाम जा रहा है। मिडल ऑर्डर में काफ़ी नाम है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आज़िम खान। आज़िम खान पहले भी फ्लॉप हुए न्यूजीलैंड सीरीज़ में, अब इस मैच में भी कोई खतर खा कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मिडल ऑर्डर एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया बना पड़ा है और आज़िम खान ने कई लीग्स में भी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन वेट बढ़ रहा है, परफॉर्मेंस ज़ीरो होती जा रही है। टॉस की बात करें तो टॉस मुल्तान सुल्तान ने जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर कोई खातर खा परफॉर्मेंस ना दे सके, मनरो 8 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद इमाद वसीम भी अनफॉर्चुनेट रहे। इमाद वसीम बस कुदरत का निज़ाम रहा, अगर कुदरत का निज़ाम काम कर जाता तो इमाद वसीम कुछ बड़ा कर जाता, क्योंकि पाकिस्तान कुदरत के निज़ाम पर बहुत ज़्यादा यकीन रखता है और कुदरत का निज़ाम हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। लेकिन जब कुदरत का निज़ाम काम न करे तो इमाद वसीम जैसी हालत हो जाती है। अगर कुदरत का निज़ाम यहाँ काम कर जाता है तो इमाद वसीम को आपको पता है कि क्या हो जाता। इसी तरह शादाब खान अगर 1 डाउन आ जाते तो और सिचुएशन होती, वो इस चीज़ को भूले पड़े, बस वो एक्सपेरिमेंट करें, एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी तो फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जिस तरह एक्सपेरिमेंट करता रहा वहाँ पर, इसी तरह फिर ये भी अब एक्सपेरिमेंट कर लें तो जीत इनको हासिल हो जाएगी। बस वो उस चीज़ को नहीं जानते जो इन्होंने लाहौर कलंदर को के ख़िलाफ़ किया, अब भुगतें इस चीज़ को, ये तो फिर होना ही था। अब आगे देखें तो सुलेमान अली आगा भाई परफॉर्मेंस तो पिछले मैच में दी थी, लेकिन इस दफ़ा भी दे गए, लेकिन इस दफ़ा साथ किसने देना था? शादाब खान। शादाब खान तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बस थैंक यू। असल कहते हैं इसको छुप कर वार करना, अगर मैचेस जीतने हैं तो छुप कर वार करें, वो सीखें मुल्तान सुल्तान से और उनके डग आउट से। भाई असी तैन नहीं छड़ना राणा साहब को छोड़ ही दें, अब शादी भी हो गई है, अब क्यों इसको क्रिकेट खिला रहे हो, बस छोड़ दें, बस कर दें। अब यंग टैलेंट को देखें। राणा साहब आप कौन सी पर्ची लेकर आएँ, बताएं हमें भी, हम भी आपकी तरह खेलना चाहते हैं, ये देखें। अब ये भी तो कह रहा है कि राणा साहब की छोड़ दो, क्या पर्ची राणा साहब को छोड़ दें, अब ये भी तो कह रहे बार बार बस कर दो, बस कर दो। लास्ट के ऊपर हम स्कोर कार्ड को फिर देखें, स्कोर कार्ड को देखें तो 20 ओवर्स में 144 रन किए, वो किए तो सिर्फ किए किसने? सुलेमान अली आगा और कोक्स ने, बाकी तो सिर्फ आने जाने में लगे हुए थे, बाकी तो सिर्फ आकर देख रहे थे पिच कैसी है, और शादाब खान सबको एक्सपेरिमेंट के लिए भेज रहे थे। अगर हम बॉलिंग कार्ड को देखें, मोहम्मद अली वेल डन, स्टोन वाओ ब्यूटीफुल। मोहम्मद अली के साथ साथ जिस तरह स्टोन ने बॉलिंग की, असल बॉलिंग तो इसको कहते हैं, इस तरह मैचेस जीते जाते हैं, एक्सपेरिमेंट तो नहीं ना करते। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 20 ओवर्स में 145 का टारगेट दिया, कसर तो इन्होंने मुल्तान सुल्तान वालों ने भी नहीं छोड़ी। अगर ये टारगेट 150 होता तो फिर पता नहीं क्या हो जाता, होना क्या था वो तो आपको पता है। प्रोग्राम आगे आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, इससे आगे क्या होगा। नसीम शाह ने आकर कुछ करने की कोशिश की, लेकिन एक साथ वाले कुछ करने नहीं देते, आपको पता है ना, पड़ोसी रिश्तेदार ना करने दो तो फिर बंदा कैसे कर सकता है। ये तो इमाद वसीम ने कर दिखाया।
कसर तो सामने वालों ने भी नहीं छोड़ी, उन्होंने करके दिखाया भी। लेकिन लेकिन जो साथ देने की करते हैं वो दिखाते हैं कि साथ किस तरह दिया जाता है। वो तो आपने इस पिक्चर में देख ही लिया होगा कि किस तरह साथ दिया जाता है। अगर तुमने संभल कर चलना है और अटैक भी करना है तो इस बंदे को देखो जो संभल कर भी चला और अटैक भी किया। और ये बंदा ये भी कहता है कि मैंने जितना करना था कर दिया, आगे खुद चल भी लो, क्योंकि लोग उतना ही साथ देते हैं जितना आपको चाहिए होता है, बाकी आपने खुद करना होता है। अगर आपने खुद भी नहीं करना तो हालत फिर इन जैसी हो जाती है, ये खुद ही देख लो। अगर आपने खुद भी नहीं करना तो फिर ये कुदरत ही करती है। और कुदरत का निज़ाम वो किसके लिए है? वो पाकिस्तान के लिए। कुदरत का निज़ाम वो किसके लिए है? वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए। वो फिर कुदरत का निज़ाम ही रह जाता है जो आपको यहाँ तक आकर ले आता है। कुदरत का निज़ाम आ जाए तो फिर हालत ऐसी हो जाती है। सीखना है तो हम लोगों से सीखो कुदरत का निज़ाम। कुदरत का निज़ाम PSL में भी काम आता है। और देखें सारों ने कुछ कुछ किया, सब ने खुद के लिए किया, लेकिन फिर आखिर के ऊपर कुदरत का निज़ाम ही काम आया। बॉलिंग कार्ड में भी कुदरत का निज़ाम ही नज़र आ रहा है। बाकी मैच समरी की तरफ देखें तो कुदरत का निज़ाम सिर्फ एक टीम को ही मौका देता है।